अगर आपका भी माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में मतलब क्लास 10 या क्लास 12 में 50% से ज्यादा और 60% से कम आया है, तो आप सभी को वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के थ्रू एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिल सकता है। यह वीडियो मैंने लास्ट डे दिया था और आप में बहुत सारे लोगों ने देखा भी। अब आपके मन में यह डाउट आ रहा है कि भैया इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, बिकॉज इफ यू आर एलिजिबल, पहले तो आपको यह देखना होगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? कंडीशन पहला यह है कि आप वेस्ट बंगाल के रेसिडेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आपका मार्क्स 50 से ज्यादा और 60 से कम होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि आपके परिवार का इनकम जो है सालाना, साल भर का, वो 1,20,000 से कम होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अब सवाल यह है कि आप जब इसके लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकता है, क्योंकि अप्लाई करने से पहले आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा, क्योंकि इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। अच्छा, ऑनलाइन अप्लाई करिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में 500 केबी से कम में सारे डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर लीजिएगा। पर सवाल है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले तो अगर आप 10 के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो 10 का मार्कशीट, 12 के बेसिस पे कर रहे हो तो 12 का मार्कशीट। उसके बाद आपको प्रेयर लेटर लिखना पड़ेगा, प्रेयर लेटर एड्रेसिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। मतलब आप सिंस ये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, मतलब चीफ मिनिस्टर के कोटा से या फंड से आपको पैसा रिलीज किया जाएगा, इसलिए आपको चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करके एक लेटर लिखना पड़ेगा, रिक्वेस्ट लेटर, ठीक है, जिस लेटर में आपका प्रॉपर मोबाइल नंबर, प्रॉपर एड्रेस और आपका ईमेल आईडी उसमें मेंशन होगा। क्लियर है? उसके बाद आपके लोकल एमएलए या एमपी का रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है। एमएलए या एमपी से एक रिकमेंडेशन ले लीजिएगा आप कि भाई ये बच्चा नीडी है और डिजर्विंग भी है, तो इसको ये फंड मिलना चाहिए, तो एक रिकमेंडेशन लेटर ले लीजिएगा। उसके बाद आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा हुआ रहना चाहिए कि आपके परिवार का एनुअल इनकम 1,20,000 से कम है। क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, जी हां दोस्तों, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, ठीक है। और अगर कोई रैंक आपको मिला है तो रैंक होल्डर हो तो कोई रैंक का स्पेशल सर्टिफिकेट तो वो दे दीजिएगा, ठीक है। और आपके बैंक का फर्स्ट पेज, बैंक का जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज, जिसमें क्योंकि फर्स्ट पेज में अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, सारा डिटेल्स रहता है। और जिसमें जैसे आपने 11 में एडमिशन लिया है तो जिस स्कूल में एडमिशन लिया उसका एडमिशन रिसिप्ट, कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कॉलेज का एडमिशन रिसिप्ट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के बाद आप अगर अप्लाई करेंगे, आप अगर एलिजिबल होंगे, तब आपको यह फंड मिलेगा, नहीं तो आपको यह फंड नहीं मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ अगर एक्स्ट्रा जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, अपने भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई एजुकेशनल सही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए आता है तो मैं आपको बताता हूं, तो भाई को फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।